वफादार शब्द को किसी जानवर से जोड़ा जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम कुत्तों का ही आएगा। एंशिएंट टाइम से ही अलग अलग कुत्तों की नस्ल इंसानों के साथ विकसित हो रही हैं। कुछ अपने नेचुरल हैबिटेट के जरिए बदल जाती हैं तो कुछ इंसानों द्वारा क्रॉस ब्रीड कर ली जाती हैं। ऐसे ही एक क्रॉस ब्रीड है जो अपने आक्रामक रवैये के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और अपनी स्वामी भक्ति के लिए मशहूर भी, और भारत समेत दुनिया के काफी देशों में ये नस्ल पूरी तरह से बैन भी है। हम बात कर रहे हैं पिटबुल के बारे में, मगर इनकी भी कुछ प्रजातियां होती हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। और आपका फेवरेट पिटबुल कौन सा है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अमेरिकन पिटबुल टेरियर यूनाइटेड कैनाल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त की एक नस्ल है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर के पूर्वज 19वीं सदी के टेरियर और बुलडॉग थे जो यूनाइटेड किंगडम से लाए गए थे और 19th सेंचुरी के आखिर में नॉर्थ अमेरिका में ब्रीड हुए थे। अमेरिकन पिटबुल टेरियर एक हाई एनर्जी डॉग ब्रीड है जो हमेशा दूसरे कुत्तों के साथ मिलना या रहना पसंद नहीं करते। ये अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, मगर काफी बार ठीक तरह से इनका एग्रेशन ड्राइव ना होने के कारण ये दूसरों के लिए बहुत हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। नंबर 4, अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली एक नई नस्ल है जिसे पहली बार 80 और 90 के दशक में डेवलप किया गया था और अमेरिकन बुली को 2013 में यूनाइटेड कैनाल क्लब द्वारा मान्यता मिली थी। अमेरिकन बुली को अमेरिकन पिटबुल टेरियर और दूसरे बुलडॉग की नस्ल के द्वारा क्रॉसब्रीड किया गया था। अमेरिकन पिटबुल टेरियर की तुलना में अमेरिकन बुली ज्यादा सोशल और दूसरे डॉग्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अमेरिकन बुली की 3 वैरायटीज होती हैं। पॉकेट जो एक मिनी साइज डॉग ब्रीड होती है, वहीं स्टैंडर्ड में क्लासिक और एक्सट्रीम होते हैं, और सबसे बड़े एक्सेल होते हैं जो लार्ज डॉग होते हैं। आपका पसंदीदा वैरायटी कौन सी है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 3, अमेरिकन स्टैफर्डशीर टेरियर। 19th सेंचुरी के एंड में नॉर्थ अमेरिका में इस ब्रीड को विकसित किया गया था जो अपने इंग्लिश टेरियर फैमिली से ज्यादा बड़े होते हैं। अमेरिकन स्टैफर्डशीर टेरियर का इस्तेमाल दूसरे डॉग्स या पिटबुल से लड़ने के लिए नहीं किया जाता था, जिसके कारण ये कम आक्रामक होते हैं और लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। नंबर 2, अमेरिकन बुलडॉग। आज ये ब्रीड अमेरिका के खेतों में काम करने वाली नस्ल बन गई है और पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहना सीख गए हैं, मगर 17th सेंचुरी में इस ब्रीड को बुल बेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें बचपन से ही सोशलाइज और ट्रेनिंग देने की जरूरत महसूस की जा सकती है। हालांकि ये अपने परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी कभी कभी इन्हें गुस्से में देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 डॉग की। नंबर 1, स्टैफर्डशीर बुल टेरियर। स्टैफर्डशीर बुल टेरियर, जिसे स्टैफर्ड या स्टैफी भी कहा जाता है, ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जो काफी मस्कुलर और एस्थेटिक अपीयरेंस से बिल्कुल उलट ये बहुत ही स्वामी भक्त और बहुत प्यारी डॉग ब्रीड है, जिसे 1970 में अमेरिकन कैनाल क्लब द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। और अदर पिटबुल के कंपैरिजन में ये आसानी से दूसरे डॉग ब्रीड्स के साथ मिलकर रह लेते हैं और अपने गुस्से पर भी थोड़ा काबू रख पाते हैं। उम्मीद करते हैं हम पिटबुल के बारे में इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके हों। आपकी क्या राय है पिटबुल के बारे में वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।